और बताओ प्रीत, और क्या क्या किया आपने? तीसरा फाइनेंशियल बताओ। स्टेटमेंट ऑफ कंपनी करा है। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दूसरा मैंने रेशियो वाला बताया था। तो रेशियो हो गया क्या आपका? और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, हो गया है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है। अभिनव सर, अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है आपको प्रीत? हाँ जी, दिख रहा है। दिख रहा है। अब देखो बेटा, अपने को पढ़ना कैसे है ये चीज आप अच्छे से समझो और सब यहाँ पे सीखो, है ना। यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। देखो यहाँ पे जो अपने को अकाउंट्स पढ़ना है, बेसिकली ये जो 12th में हमारा अकाउंट्स है, ठीक है। तो हाँ यहाँ जी, पे मैं एमपी अकाउंटिंग बोर्ड है सर लिखता मेरा। हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अकाउंट्स है उसमें क्या? ना। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। अब सर, जैसे मैंने देखा है परीक्षा बोर्ड, आपने सुना होगा परीक्षा बोर्ड जी जो बुक होती है। जी जी। मैंने इसमें 2019, 21 और 22 के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। ठीक है। तो उसमें तो थ्योरी ज्यादा दी और प्रैक्टिकल ज्यादा मार्क्स के नहीं आए। ठीक है, आपने देख लिया, लेकिन बेटा एक बात आप समझना कि थ्योरी जो हाँ है जी। आपको दे के रखा है। देखो अकाउंट्स में आपको यहाँ पे जो है ना एमपी बोर्ड में दो चीजें दे के रखी रहती है, एक थ्योरी भी देते हैं और और एक आपको प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी करना है। हाँ, ठीक है। दोनों दिए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब थ्योरी की हम बात करते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी में हमारी जो राइटिंग स्किल है वो बेस्ट होनी चाहिए, जिसको हम राइटिंग स्किल कहते हैं, वो बेस्ट होना चाहिए। तो ही हम ज्यादातर थ्योरी को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। राइटिंग स्किल्स मींस? राइटिंग स्किल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया कि राइट द मीनिंग ऑफ गुडविल, ठीक है, इस गुडविल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी बुकिश लैंग्वेज ऑल्सो। मतलब बुकिश के जो लैंग्वेज होते हैं, जो बुक के जो लैंग्वेज होते हैं, गुडविल का मतलब क्या होता है? अब जनरली हम क्या लिख देते हैं एग्जामिनेशन में कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, है हाँ ना, जी, ऐसे रेपुटेशन लिखते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लिख दिया और हम ये सोचते हैं, और इसी को क्या करते हैं एज ए एमपी बोर्ड, हम इसको घुमा घुमा के फिरा फिरा के एक ही चीज को लिखते रहते हैं। तो फिर वहां एग्जामिनर्स क्या कर देता है? गलत कर देता है। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अच्छा। आजकल जो अकाउंट्स यूज किया जाता है हाँ वो जी। एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। एनसीईआरटी का मतलब ये हो गया बेटा हाँ कि जी। आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? सीबीएसई के द्वारा। ठीक है। सीबीएसई। और हाँ जी। सेम पैटर्न जो है एमपी बोर्ड ने भी अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, सेम बुक इसलिए ही हो गई मोर है। ओवर व्हेन यू टॉक अबाउट, ठीक है, आप जब भी मोर ओवर अगर मैं बात करूँ ना, सिलेबस की बात करूं मैं, आप समझिए पहली मेरी बात ये, हाँ अगर जी। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस विल बी मोर और लेस सेम। सेम है आपके, चाहे आप एमपी बोर्ड की बात करोगे, ठीक है, और चाहे आप सिलेबस मतलब CBSE। सेम है एमपी बोर्ड और हाँ, सीबीएसई का। ये देखो ना बेटा, मैंने लिख दिया, एकदम सामने दिख रहा होगा आपको सारी चीजें, हाँ जी, मैं स्क्रीन एकदम शॉट ले लेता हूँ। एकदम क्लियर कट। लेने की जरूरत नहीं बेटा, आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप इसको अच्छा। समझने की कोशिश करो, व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग, है ना। जी उसको जी। समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है कि अपन नहीं समझ पाते, और नहीं समझते हैं तो फिर अपने को कंफ्यूजन रहता है। तो अभी हाँ जी। आपको मैंने क्या बताया अभी, कि यहाँ पे जो आपका एमपी बोर्ड की बात करें अपन, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड ले हाँ लो जी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ले लो, ले लो। दोनों के सिलेबस क्या होंगे? विल बी सेम। सेम। बट द थिंग इज लाइक कि एमपी बोर्ड में आपको थोड़ा सा ये क्या करते हैं, थ्योरी ज्यादा
पूछते हैं। हाँ थ्योरी देते हैं और जी। बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो अटेम्प्ट भी थ्योरी ज्यादा करना चाहते हैं, हाँ जी। क्योंकि आप लास्ट आवर में पढ़ते हो, और इसी वजह से जो उनके मार्क्स भी होते हैं ना बेटा, मार्क्स की मैं बात करूं तो वो बहुत कम आते हैं। अच्छा थ्योरी के लिखते हैं जो। यस, और फेलिंग के जो परसेंटेज होते हैं, जो बच्चा फेल हो जाता है ना, कारण उसके पीछे का भी यही है। की थ्योरी वो अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि आप 1 मिनट सोच के देखो कि आप अकाउंट हाँ जी। सब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ जी। अकाउंट सब्जेक्ट्स क्या है, दिस इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ना, यस। एंड इफ यू अटेम्प्ट ओनली थ्योरी पोर्शन, ओनली थ्योरी पोर्शन, या तो आप सोचो कि एग्जामिनर क्या सोचेगा, कि मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसको उसने तो प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट की में नॉलेज नहीं है। नहीं है तो इसने थ्योरी अटेम्प्ट करी अब है। इसने थ्योरी अटेम्प्ट की है, इसका मतलब ये होगा कि वो जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है हाँ एग्जामिनर, जी। तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि बच्चे को अकाउंट्स नहीं आता है, और तो ही उसने उसने कुछ भी थ्योरी करी प्रेजेंट है। करने की कोशिश की होगी। हाँ जी सही बोल रहे हैं। क्लियर है, एक्सेप्ट करते हो मेरी बात को? हाँ जी। तो मतलब आता तो है तो प्रैक्टिकल भी आता ही है। अब ये प्रैक्टिकल भी इसमें आते हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, दोनों ही चीजें लेके चलनी है। एक एमपी बोर्ड में हम जब चल अच्छा। रहे हैं तो आपको थ्योरी भी लेके चलना है और आपको प्रैक्टिकल भी लेके चलना है, दोनों ही हाँ चीजें जी। लेके चलना मुझे सर बस अच्छे परसेंटेज लाने है। ये। बेटा पहले पढ़ना तो अपन स्टार्ट करें, हाँ फिर अच्छे जी। परसेंटेज तो फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात बताऊं, सर की बात बताएं, तो हम लोग अ, उस तरह की क्लासेस हम लोग जनरली किसी को प्रोवाइड नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अभी मैं क्लास ही ले रहा था, सर भी हैं प्रेजेंट हैं, लेकिन हम अच्छा। लोग जनरली बहुत जल्दी क्लासेस नहीं प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है, जो ऑनलाइन क्लासेस भी अगर अभी जो आप हाँ देख जी। रहे हो प्रीत, इसकी हाँ जी। स्टैंडर्ड आप देख लो, है ना। हम ग्लोबली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ग्लोबल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारी जो क्लासेस है ऑल ओवर इंडिया में जाती है, अच्छा ऑल ओवर इंडिया में ऑल प्रोवाइड ओवर होती है। इंडिया में जाती है हमारी क्लासेस। अच्छा अच्छा। केवल आप एक बच्चे नहीं है जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, हैदराबाद, ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और ये आप बस वो ऑनलाइन का ही आप है। सिस्टम देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों से आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा, हाँ कोविड के बट टाइम आप में यहाँ पढ़े पे थे। प्रेजेंटेशन देख लो। केवल मैं आपके सामने वर्चुअली हूँ, लेकिन देखो वीडियो ओपन है, तो मैं आपके सामने क्लियर दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, पहले ये बताओ। दिख रहे हैं। एकदम साफ सुथरा दिख रहा हूँ क्या? हाँ साफ सुथरे दिख रहे हैं। हैं? हाँ जी साफ बिल्कुल सुथरे क्लियर दिख रहे पिक्चर हैं। आपको दिख रही होगी मेरी, जी। और आपको भी मैं दिख रहा हूँ, आप भी मुझे दिख रहे हो। तो इस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है। आप थोड़ी देर भी पढ़ेंगे मेरे साथ शिद्दत मन लगा के, आपका हो जाएगा। अब इसमें आपको देखो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे अकाउंट्स में दे के रखे हुए, एक जैसे आपको दे के रखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर, ठीक है, पार्टनरशिप। क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप, है ना, हाँ। ये होगा। उसके बाद आपका एक गुडविल भी होगा उसमें, हाँ जी। उस पे आपका चेंज इन पीएसआर होगा। चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आपका होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। हाँ उसके बाद एडमिशन इसी ऑफ के साथ में आपका हो जाएगा रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। है ना, हाँ। एंड पार्टनर, और यहाँ पे मैं डेथ लिख देता हूँ। एक हाँ फिर जी। आपका डिसोल्यूशन आ जाएगा, हाँ पार्टनरशिप फॉर्म। है ना। उसके बाद देखो आपका शेयर्स का चैप्टर आ गया होगा, जिसमें फॉरफीचर लिखा होगा, हाँ हाँ कंपनी अकाउंट्स में इश्यू एंड फॉरफेक्चर ऑफ है शेयर। ना। उसके बाद आपका हाँ डिबेंचर आ गया होगा, डिबेंचर। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपका रेशियो एनालिसिस वाला आएगा, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फिर कंपनी। आपका हाँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, हाँ जी। ठीक है बेटा, ये आपके आ जाएंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, तो प्रीत समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको करना क्या क्या है। एक ये वाला चैप्टर अपने को बेस्ट करना है, दिस वन,
अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है? मेरी विजन पूरी क्लियर है? मेरी जो स्क्रीन है दिख रही है आपको बहुत मजेदार तरीके से? हाँ जी, दिख रही है। ओके, नाउ उसके बाद अपने को क्या करना है? गुडविल। गुडविल, हाँ। उसके बाद ये चेंज इन पीएसआर जो है मैं ये साथ में ही पढ़ाऊंगा, इसके ये 2 चैप्टर एक साथ हो जाएगा, एक साथ। इन गुडविल वाला और ये वाला हाँ हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला। हाँ, एक साथ हो जाएगा। लिख देता हूँ एक साथ, ये देखो इंग्लिश में ही लिख दिया, हिंदी में। हाँ हाँ। उसके बाद ये अगर ये यहाँ तक आपने कर लिया ना बेटा, यहाँ तक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हाँ। हाँ, तो आप समझ लो कि आपने जंग जीत ली, मतलब 70% काम कर लिया। अच्छा, 70% जंग जीत लिया आपने, क्योंकि ये वाला जो अगर एडमिशन कर लिया तो ये अगर आप करोगे ये वाला चैप्टर तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, क्योंकि इसी का सेम है, और ये भी हो जाएगा चैप्टर। मतलब यहाँ तक अगर आपने कर लिया, कहाँ तक मैं बोल रहा हूँ आपको? ये देखो, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अरे अकाउंटिंग नहीं से। दादा, यहाँ एडमिशन तक, अच्छा, एडमिशन था। एडमिशन तक बोला ना बाबुआ। ये देखो, सर्कल कर देता हूँ, ये देखो। हाँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से ठीक है, एडमिशन ऑफ ए हाँ। पार्टनर था। उसके हाँ बाद ये एक नया चैप्टर आएगा आपका, डिसोल्यूशन। हाँ जी, ये ये वाला जो नया। चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छा, इजी। वेरी इजी चैप्टर, और इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये शेयर्स वाला थोड़ा सा है, लेवल अप जाता है। ये वाला चैप्टर अपने को नहीं करना है। अच्छा, डेबेंचर वाला क्यों सर? हाँ, ये नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद ये रेशियो एनालिसिस है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है पहले, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, इसको क्लियर लास्ट हुआ में ले आपको? लेंगे। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब आगे बातें करते हैं। अब जो आप बातें कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और जानकारी के लिए आपकी, कि ये जो आप बातें कर रहे थे परीक्षा बोर्ड की, हाँ, परीक्षा बोर्ड की। है ना, परीक्षा बोर्ड की बातें कर रहे थे अपन। हाँ जी, हाँ, तो ये अब ये बेस्ट परीक्षा रहती है बोर्ड क्या कैसे सर? करोगे आप? क्योंकि बोलते हैं कि इसी में से पेपर बनता है, परीक्षा बोर्ड हाँ, में तो से, परीक्षा इतना बोर्ड में से सुना है। बोलते हैं पेपर बनता है मेरे लाल, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, चैप्टर आएगा नहीं, तो परीक्षा बोर्ड करोगे कैसे? कैसे करेंगे? हाँ, वो तो पड़ी रहेगी एक साइड में। साइड में ही पड़ी रहेगी ना। हाँ तो इसीलिए आपको परीक्षा बोध करने से पहले अपन परीक्षा बोध को ही टारगेट करेंगे, बट ये वाला जो है, ये चैप्टर्स को आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, ये वाले चैप्टर करेंगे तो अपन परीक्षा बोर्ड से प्रैक्टिस परीक्षा कर बोध भी सकते कर हैं। लेंगे, है ना। हाँ हाँ, परीक्षा बोध भी हमारा हो जाएगा, परीक्षा बोध हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। कब होगा? जब आप चैप्टर करोगे, चैप्टर के बाद चैप्टर ही होगा। कंप्लीट करोगे, है ना। और चैप्टर हाँ, कंप्लीट सही बोल करने के रहे। लिए क्या हमको करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हाँ जी, फिर चैप्टर्स के हमको क्या करने पड़ेंगे? क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जब आप क्वेश्चन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा, तो आपको ये हाँ, समझ में प्रैक्टिस तो आएगा कि करनी क्वेश्चन पड़ेगी। में आपको डाउट कहाँ आ रहा है। बोलो। हाँ, और ये चारों चीजें हो जाएगी तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कंप्लीट। कंप्लीट हो जाएगा तो ये परीक्षा बोध ऑटोमेटिकली आप देखोगे जब खोल के, तो आप देखोगे क्या कि परीक्षा बोध आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है। हाँ जी, आपको परीक्षा बोध पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, सही बात है। आई बात तो समझ सर, में? मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो ना बेटा, आज आप ही के क्वेश्चन के लिए बैठा हूँ, कल से क्लास चालू है। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि मतलब कितने मार्क्स का मतलब प्रैक्टिकल आता है एमपी बोर्ड में? देखो, मार्क्स जो आते हैं एमपी बोर्ड में, अगर मान के चलो 80 मार्क्स के पेपर की बात करेंगे। सर, मेरा तो प्राइवेट है तो बोल रहे थे कि 100 मार्क्स का ही होगा आपका। अच्छा, आपका प्राइवेट है क्या? तब तो ये हाँ समझ जी, लो कि आपका पूरा प्राइवेट है बेटा, तो आपका तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 मार्क्स का, हाँ जी। हाँ, आपका 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है बेटा। हाँ जी, तो 100 वही। मार्क्स में आप ये समझ लो कि आपके लिए तो और थोड़ा सा, मतलब
खेल थोड़ा सा मुश्किल है, कारण क्या है कि आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ जी। हाँ, मेहनत मतलब गड्ढा नहीं खोदना अपने को फावड़ा लेके, दृश्यम 2 की तरह नहीं हाँ खोदना है हाँ हाँ अपने को। केवल 100 मार्क्स का पेपर है ना बेटा। हाँ देखो जी। ना, मैं बिल्कुल रंग बिरंगा पढ़ाता हूँ, मैं एकदम जैसे मजेदार हो, रंग बिरंगी दुनिया में जीना पड़ता है बच्चों को। हाँ सही बात है, मजा करते करते पढ़ना चाहिए। हाँ, अब ये 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर में से मान के चलो आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 50। इससे ज्यादा चाहिए मुझे तो। अरे पहले इतना तो ले आ मेरे लाल, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम, हाँ, क्योंकि है ना, कि 32 इतना तो के अपने तो को एमपी चाहिए बोर्ड ही में, चाहिए। क्योंकि 32 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते, वो वही मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इतना तो अपने को चाहिए ही चाहिए। चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, और इसी का इतने चाहने टारगेट के लिए भी है। अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा बेटा, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को। हाँ ठीक है, जी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, सारी चीजें करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी। उसके बाद अपन अपर लिमिट की बात कर सकते हैं कि चलो 70 अगर अपन कर लेते हैं, या मान के चलो 80 पे अगर आपको जाना है, इवन यू वांट टू गो फॉर 90 मार्क्स, तो चाहिए ना, किसने रोका है? हाँ, अपने ऊपर प्रैक्टिस जिस हिसाब से रहेगी। हाँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन में जब अपन क्लासेस लेते हैं, तो हाँ आपको जी। 1 घंटे के अंदर में आप इतनी पढ़ाई कर लेते हो कि आपके पास मोर देन सफिशिएंट जो है ना टाइम वर्क आ जाता है आपके पास, मतलब आपके पास इतना मटेरियल आ जाएगा पढ़ने के लिए। अभी देखो अपन ने कितनी देर अभी बातें की आपसे, 15 से 20 मिनट हो रहे होंगे, है ना, हाँ हाँ, और इतना कितनी टाइम सारी हो बातें गया। हम लोगों ने कर ली अभी तक। हाँ जी, ऑनलाइन में। कर लिया नहीं कर लिया? हाँ जी। आप पूछिए, अब वही सेम केस आपका बिजनेस स्टडीज में आ जाएगा। हाँ, बिजनेस स्टडीज का भी अब थोड़ा बता दीजिए। बिजनेस स्टडीज में क्या होगा? बिजनेस स्टडीज में भी चैप्टर्स कौन कौन से बताओ, तो कौन कौन से चैप्टर हैं? नहीं बता रहा मैं, एक सेकेंड। बिना देखे बताओ। बिना देखे तो नहीं याद है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या हाँ हो गया? जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट। है ना, देखो मेरे को याद है बिजनेस का। इन्वायरमेंट प्लान, बिजनेस इन्वायरमेंट हो जाएगा। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद प्लानिंग आपका और यहीं पे आप देख लो, प्लानिंग आ जाएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, उसके स्टाफिंग, बाद आपका आ जाएगा स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग। फिर कंट्रोलिंग, उसके बाद आपका कंट्रोलिंग आ जाएगा, फिर पार्ट बी आ जाएगा, है ना। उसके बाद पार्ट बी में आपका आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। मैनेजमेंट। आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट। उसके बाद मार्केटिंग क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट, मार्केटिंग वाला आ जाएगा चैप्टर। और उसके बाद आ जाएगा इसी कंज्यूमर पे प्रोटेक्शन। 2019 आएगा। 1986 नहीं पढ़ेंगे अब। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? और फाइनेंशियल मार्केट के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। हाँ, तो ये लिखा ना मैंने, हाँ ये क्या है? सीपीए मीन्स व्हाट? कंज्यूमर हाँ। प्रोटेक्शन। अच्छा। बोलो। हाँ जी, तो ये भी 12 चैप्टर हो गए। हो गए? हाँ। अब इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और इसमें आपका केस स्टडीज आएगा या नहीं आएगा? 100 आएगा। आएगा ना, ये याद हाँ करनी पड़ेगी आपको। हाँ, केस स्टडीज। कि उसके बाद आप किस पे जा सकते हो? परीक्षा बोर्ड पे। परीक्षा बहुत, बट सर मैंने देखा कि परीक्षा बहुत की लैंग्वेज टफ है थोड़ी बुक से। जो भी लैंग्वेज आप लिखो, लेकिन आप परीक्षा बोर्ड, मतलब ये होता है, परीक्षा बोर्ड का मतलब होता है कि आप वहां पे चेक कर सकते हो खुद। हाँ जी।
परीक्षा बोध का मतलब होता है जैसे आप चेक कर सकते हो, केवल चेक करने के लिए क्वेश्चन। होता है परीक्षा बोध। हाँ, तो बाकी पढ़ना किस बुक से चाहिए, जो बाकी अपनी? मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना बेटा, अच्छा, नोट्स देंगे आप? नोट्स मैं आपको दूंगा ना, नोट से पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वैसे नोट से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा। फिर नोट से जब आपको पढ़ाऊंगा फिर वो नोट्स मैं आपको भेज दिया करूंगा। अच्छा अच्छा। तो ये फिर कोर्स आपको उसको कितने टाइम तक पढ़ना है, चलेगा? फिर आपको उसी हिसाब से मैं एग्जामिनेशंस भी लूंगा। हाँ अच्छा, जी बोलो। ऑनलाइन ही होंगे? मैं बोल रहा हूँ कि है, कोर्स कितना हो जाएगा, कोर्स? कोर्स कब तक करना है आपको? 2 महीने बोलो। तो चाहिए फिर भी। है, 1.5 से 2 महीने। कितने पहले मैंने? 1.5 से 2 महीना। नहीं तो आप कितनी जल्दी कर लोगे पहले आप वो बताओ ना बेटा, हमको क्या मालूम। आप कर लोगे? अगर मैं तो चाहता हूँ कि जनवरी तक रिवाइज हो जाए, तो हो सकता है जनवरी एंडिंग तक। अपने को तो कोई पॉसिबल प्रॉब्लम ही है? नहीं है ना। क्यों नहीं बट पॉसिबल है, समझ, आपकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। हाँ, कि कितनी जल्दी समझ आ रहा है। आप जितनी जल्दी कॉप अप करोगे मेरे लिए उतना आसान होगा। हाँ जी, तो अभी कुछ पढ़ा रहे हैं आप? नहीं अभी तो, आज तो नहीं, कल से अपन पढ़ाना चालू करेंगे। अभी तो आपको जो डाउट है पहले आप वो क्लियर करो, फिर कल होके अपन डाउट बातें, हाँ, डाउट तो यही थे मेरे। अपन फिर कल होके 1% भी डाउट की बातें नहीं करेंगे अपन। हाँ जी, मतलब सही केवल बात अपनी है। बातें क्या होगी, केवल पढ़ाई से संबंधित बातें होगी। हाँ, सही बात है। हाँ, और कोई बातें नहीं करूंगा, क्योंकि यही उसके बाद था। में अपने पास में जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अपन केवल बातें करेंगे किस चीज की, कि किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ा देते एक आध, तो थोड़ा सा समझ जाता, ट्रायल हो जाता। अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी तो टाइम है 6:23 में। एक मिनट। हाँ जी। ये गेट ऑफ कर देना, बंद करेगा। ये गेट ऑफ कर दे। एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही है आपके घर से बहुत ज्यादा। हाँ, एक सेकंड। तो आप बुक से करवाएंगे कि परीक्षा बोर्ड से? एक क्वेश्चन मेरा ये है। मैं बता रहा हूँ बेटा अभी। हाँ। एक मिनट, दो 2 सेकंड टाइम दो मुझे। जी। कहाँ गए? अरे गए कहाँ प्रीत? प्रीत, हेलो, सॉरी, मैं ये देखो, पार्किंग में दिख चले रहा है क्या गया। आपको? एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है आपको? हाँ, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हाँ, अब एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी। आपका, आप कहाँ से पढ़ा रहे सर अभी वैसे? कहाँ से पढ़ा रहा हूँ मतलब?
इंदौर से पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, बाहर से पढ़ा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, मुंबई से? हाँ, नहीं नहीं, मुंबई से हूँ, इंदौर का ही, लेकिन अभी बाहर हूँ। नहीं, मैं आप? इंदौर में हूँ, इंदौर से पढ़ रहा हूँ मैं तो। अच्छा, इंदौर में कहाँ से? लिम्बोदी खंडवा रोड। अच्छा, खंडवा रोड दूर है नहीं? हाँ जी, दूर पड़ रहा था तो सर ने बोला था कि ऑनलाइन लेंगे। हाँ, ऑनलाइन भी अच्छा है बेटा, ऑनलाइन में कोई बुराई थोड़ी है। ऑनलाइन में तो और अच्छी बात है कि आपका बढ़िया रहता है। टाइम भी बचता है आने जाने का, ये भी है ऑनलाइन में। क्या? टाइम जैसे जैसे मैं भंवरकुआ जाता तो आधा घंटा जाने में लगता, आधा घंटा आने में, वो भी टाइम बचता है। हाँ, करेक्ट है। चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना? हाँ जी हाँ जी। अब ये देखो, ये आपको स्क्रीन दिख रही हो? हाँ ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अब देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो हाँ जी। सिंपल सिस्टम अभी समझो कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन 32। किया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए? दो लोगों का होना जरूरी है ना? दो लोगों का होना जरूरी है, जरूरी। और कोई ना कोई बिजनेस होना ही चाहिए। अच्छा। दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको मान के चलो, अभी मैं बताता हूँ, जैसे इसमें तो अगर आप समझोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक सिंप्लीफाई वे में पहले ये समझा देता हूँ कि कैसे करना है और किस तरीके से अपन करेंगे। एक मिनट, मुझे रुक जाओ। पार्टनरशिप में दो लोगों का होना जरूरी है, ऐसा बोल रहे ना? हाँ, ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी, दिख रही है, वही वाली जो आपने चलो, बताई थी। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये आ जाते हैं। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद पूर्ण विराम करूंगा। यहाँ पे जो ये चैप्टर हमारा क्या कहता है, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। है ना? हाँ जी। सबसे पहली चीज इसमें अपने को जानना है क्या, कि पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स का मतलब होता है वन और मोर पर्सन। हाँ, एक तो कोई पार्टनर हो नहीं सकता। एक पार्टनर हो ही नहीं सकता। अगर एक है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, है ना? सोल सोल प्रोप्राइटर कह सकते हैं हम इसको, मतलब एक अकेला व्यक्ति। अगर एक से एक। अधिक हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, तो ये अकेला व्यक्ति है। अगर पार्टनर चाहिए, डू यू वांट अ पार्टनर? हाँ जी। यू वांट अ पार्टनर, यस। तो यू नीड वन पर्सन मोर। यस, वन और मोर एटलीस्ट पर्सन। देयर शुड बी व्हाट, टू पर्सन। जी। यस। और उससे भी अधिक करना है सर, यस कर सकते हैं, टू और मोर, मोर पर्सन। तो ये हो सकता है। तो सर कितने तक ले सकते हैं एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, कितने पर्सन अलाउड हैं? तो मैं आपको 30। बता दूं, यहाँ पे 50 लोग अलाउड है। अच्छा, 50। 50 से अधिक आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब ये एक कहाँ से पे लिखा 50। हुआ है सर? ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन 4 में। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन सेक्शन 4 4। में। ये सेक्शन 4 का ये बना देता हूँ उंगली, है ना? और कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कब का बना हुआ है ये? 1932 में, ठीक है। हाँ अब जी। इसमें इन्होंने बताया क्या, सेक्शन 4 में क्या क्या गणित दे दी, क्या क्या कहानियां आपको हाँ बता दी। हाँ जी, बोला यहाँ पे बताइए। क्या क्या गणित बता दी इन्होंने। ये बोलते हैं यहाँ पे आपसे कि सर, अगर पार्टनर होना है तो क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए सर, इनके बीच में बिजनेस होनी चाहिए। आपने बताया। तीसरा, इनके बीच में शेयरिंग प्रॉफिट होनी चाहिए। कि शेयर करे, मतलब अच्छा, जितना भी बिजनेस प्रॉफिट है। की भी बात कर ले, बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? दो चीजें इसमें होनी चाहिए। एक तो बिजनेस होना चाहिए जो लॉफुल बिजनेस हो, मतलब गैर लॉ। कानूनी ना हो। दूसरा, अच्छा, गैस जो इसका कानूनी। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो बिजनेस आप कर रहे हो
उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, जो कानून, Legal. जो लॉ एंड ऑर्डर हमको अलाउ कर सकता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? कि मतलब पार्टनरशिप, मतलब एक को सोल प्रोप्राइटर बोल देंगे अगर एक सिंगल होगा, दो से अरे एक से वन और अधिक को बोथ पार्टनर पर्सन। कहेंगे। अगर हाँ, पार्टनरशिप बनाना है तो दिस इज द फीचर्स, दिस इज द फीचर्स फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए, 2 और मोर पर्सन, बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट, एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है इनके बीच में? क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन, आपको क्या होना चाहिए? आप मेजर होने चाहिए। मेजर मतलब आपकी जो एज है कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए। अच्छा, 18 उसके बाद और अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो आपको